एक घोषणा हुई है आदरणीय सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अब से या अगले सेशन से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो नेता हैं उनके बेटा अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मन में एक डर भी है। वो डर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर ऐसा होता है कि आईएएस, आईपीएस या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी नेता हैं, उन लोगों को बेटा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो शायद गरीबों के जो बच्चा है वो नवोदय, नेतरहाट, केंद्रीय विद्यालय, सिमितुल्ला, शायद इसमें गरीब बच्चे को तो जाना हमको नहीं लग रहा है कि संभव होगा, क्योंकि वहाँ पे आप भी समझते हैं इन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा और जो व्यवस्था अभी चल रही है शायद उस व्यवस्था में सुधार न हो। तो सरकारी जॉब में भी सबसे पहले यह भी रूल बना दें कि जितने टीचर हैं, सरकारी टीचर, सबसे पहले उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर ऐसा होता है तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा और इससे जो है जितने भी प्राइवेट स्कूल है जो मनमानी फीस लेते हैं या बुक हर साल बदलते रहते हैं, उनसे थोड़ा लगाम लगेगा। एक और भी घोषणा किया जा सकता है कि जितने भी पब्लिक स्कूल के मतलब जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल है उनको यह बताया जाए कि आप कोई भी बुक जिस एक पब्लिकेशन का चलाते हैं तो उसको कम से कम 1 साल नहीं 5 साल उस बुक को चलाइए, 5 साल तक उस बुक को बदलिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हर साल बुक को बदल दिया जाता है। तो उनसे एक रिक्वेस्ट किया जाएगा कि कम से कम 5 साल तक तो उसको बदलिए ही मत। ये जो कमीशन, मैं भी स्कूल चलाए हुआ हूँ बहुत दिन तक, तो मुझे पता है इसमें 70% तक कमीशन होता है, यानी कि 100 रुपये का बुक अगर है तो 70 रुपया जा रहा है स्कूल को। आप समझ सकते हैं खेल को। 30 रुपये की वो बुक होती है, उसमें भी जो पब्लिश्ड करती है उस कंपनी को अलग जाता है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बुक का दाम अगर 100 रुपया है तो उसका प्राइस क्या होगा। 70-60% तो केवल स्कूल को कमीशन के रूप में जा रहा है। ये स्थिति है हमारे यहाँ का। तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए निष्ठापूर्वक अगर किया जाए तब, नहीं तो आने वाले समय में गरीब के बच्चे को ये जो नवोदय, नेतरहाट या सिमितुल्ला है, केंद्रीय विद्यालय है, उसमें जाना भी एक सपना हो जाएगा। तो अगर यह लागू होता है तो स्वच्छ मन से हो, सभी के लिए हो, ताकि सभी गरीब से लेकर के अमीर तक के बच्चे वहाँ पे पढ़ सके, शिक्षा ले सके। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो।